अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है फलाफल। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप काबुली चना लिया और इसे 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगा दिया। ये भीगा हुआ चना है। फलाफल बनाने के लिए आप भीगा हुआ चना ही यूज करें। और 1 मुट्ठी हमने पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज की प्याज को रफली चॉप कर लिया है और 5 से 6 लहसुन के जवे लिए हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं और 1 पिंच बेकिंग सोडा लेंगे। 2 नींबू का रस, 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेंगे। तो चने को हम पीस लेते हैं। डाल देंगे ये प्याज, लहसुन, मिर्च को हम मोटा मोटा काट लेंगे, हरा धनिया, पुदीना, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, बेकिंग सोडा हम बाद में डालेंगे, नींबू का रस डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह पीस लेते हैं। तो सारी चीजों को अच्छी तरह हमने पीस लिया है। अब हम निकाल लेंगे इसे एक बड़े से बर्तन में। चना यहाँ थोड़ा सा ये मोटा ही पिसता है, थोड़ा सा दरदरा रहता है। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा है। अब डालेंगे हम इसमें ये मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा डाल देंगे। चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ मिक्सचर थोड़ा सा गीला लगता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर कुछ भी मिला सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ आप नमक को चख लें, अगर नमक थोड़ा सा कम लगता है तो आप इसमें मिला सकते हैं। अब बनाते हैं हम इसके फलाफल। तो पहले हम हाथों को धो लेते हैं। तो यहाँ हम 1 नींबू के साइज का ये मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह गोल गोल बनाते जाएंगे। इसे हम कोफ्ते की तरह बनाते जाएंगे और एक प्लेट पर रखते जाएंगे। सारे फलाफलों को बनाने के बाद में अब रखेंगे हम इसे फ्रिज में। हम इसे डायरेक्ट अभी फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम फ्रिज में रखेंगे। फिर जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर हम इसे अभी डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो ये फट सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा सेट कर लें, फिर उसके बाद आप इसे फ्राई करें। तो इसे अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 घंटे के लिए रखें और अगर आप इसे फ्रीजर में सेट होने रखते हैं तो इसे आधा घंटे के लिए रखें। तो आप अपने हिसाब से कर लें। तो हम इसे रखते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए, फिर इसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। फलाफल को हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब कर लेते हैं हम इन्हें फ्राई। तो यहाँ पर हमने तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम हीट पर रखकर ही हमने तेल को गर्म किया है। अब बड़े सावधानी से हम इसमें ये डालेंगे। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल मद्दा ही रखें और मध्य फ्लेम पर रखकर ही इन्हें फ्राई करें ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। फुल फ्लेम पर आप इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये जल्दी सिक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो गैस की फ्लेम को आप यहाँ थोड़ा सा मद्दा रखें और मध्य फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करें। 2 से 3 मिनट के बाद में अब इन्हें हम पलटेंगे। गैस को यहाँ बिल्कुल मद्दा रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फलाफल पर ये गोल्डन कलर आने लगा है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखा था और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसी तरह फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा आने लगा है। अभी हम इसे थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। फलाफल अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं जब इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इतने फलाफल फ्राई करने में हमें 8 से 10 मिनट लगे और ये अच्छी तरह फ्राई हो गए। गर्मा गर्म फलाफल बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।